जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जनरल इक्वेशन की। जिस तरह से इसके पहले वाली यूनिट में हमने पढ़ा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और उसके लिए हमने जनरल इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इसी तरह से यहाँ पर हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसकी जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एंड जब आप ये देख रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि ऑसिलेटर क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या होते हैं और ड्रिवन ऑसिलेटर क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक आइडिया के लिए बता दूं कि ड्रिवन ऑसिलेटर का मतलब जब कोई ऑसिलेटर जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, यानी कोई पार्टिकल है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिवन ऑसिलेटर कहेंगे। तो हम यहाँ पर एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल क्या बना लेते हैं, हमने एक सीलिंग ली, वापस से बनाता हूँ एक बार, एक मिनट रुको। हमने इस तरह से, जैसे हमने डैम्प्ड हार्मोनिक के केस में बनाया था वैसे ही बना लेते हैं। हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, उसका एक एंड कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। एक एंड कनेक्टेड है डैम्पर से, ये डैम्पर है, और इसका जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो कितना होगा, लैम्बडा हो गया। ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया इसका लैम्बडा। अच्छा, जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात की थी तो वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट आया था, और डैम्पिंग के केस में उसकी एनर्जी लगातार क्या होती चली गई थी, कम होती चली गई थी। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मान ली हमने कि F0 साइन ओमेगा टी है। अब ये साइन ओमेगा टी मैं क्यों मान रहा हूँ, इसको मैं कॉस ओमेगा टी भी मान सकता हूँ। और ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ऑसिलेटर है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोनिक का मतलब है कि किसी भी चीज़ को यदि हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो होती है हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स भी हम लगा रहे हैं उसका नेचर भी क्या है, हार्मोनिक, तो उसको हमने लिख दिया F0 साइन ओमेगा टी। जैसा कि हमें लास्ट लेक्चर यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला जो लेक्चर है उससे हमें पता है कि जो स्प्रिंग है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ kx। इसी तरह से जो डैम्पर है वो भी रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी लैम्बडा dx अपॉन dt। ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन होंगे वो उनके ऑपोजिट होंगे, यानी कि नेगेटिव फोर्स। अब यहाँ पर जो ऑसिलेटर है उसके ऊपर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस three forces are acting on oscillator। ऑसिलेटर के ऊपर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स वो कौन सा फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, जो कि कितना होगा उसको बोलूँगा मैं माइनस kx, रिस्टोर कर लेगा वापस से उसको। इसी तरह से हुआ एक डैम्पिंग फोर्स, और डैम्पिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो भी उसको रिस्टोर कर रहा है, तो वो कितनी होगी, F बराबर माइनस लैम्बडा dx अपॉन dt। ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा FD से, D मतलब डैम्पिंग। और तीसरा जो फोर्स होगा जो हम लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, ड्रिवन फोर्स, और इस ड्रिवन फोर्स को मैंने लिख दिया किससे, F से, और ये जो F है ये किसके बराबर हो गया, F0 साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर हमने इसको धक्का मार दिया, कितने से डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको x से डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी कि इनिशियल पोजीशन इसकी ये है। अब इसको x से हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी कि इस लाइन के ऊपर लेके आ गए, यहाँ पर हम इसको लेके आ गए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है कितने का हो गया, ये x का डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब हम इसको नीचे हमने खींचा है, यानी कि हमने इसको कोई एक्सेलरेशन दिया है, दैट इज इक्वल्स टू a। तो एम ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, m d2x अपॉन dt2। ये जो a है, a को हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन लग रहा है, या जो एक्सेलरेशन फोर्स है, इनर्शिया जो फोर्स है, वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स जो इस ऑसिलेटर पर है वो इन तीनों के एल्जेब्रिक समेशन के बराबर होगा। तो पहले तो मैं लिख लूँ रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू होगी, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा
एफ वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ लैम्बडा डी एक्स ओवर डी टी और प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है, टोटल जो फोर्स है वो किसके बराबर हो, एम ए के बराबर हो। तो टोटल फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अब टोटल फोर्स तो ये हो गया, ये किसके बराबर हो, एम ए के बराबर। एम ए का मतलब क्या है, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके बराबर करो, तो क्या लिखा जाएगा, एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू बराबर हो गया किसके, माइनस के एक्स माइनस लैम्बडा डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी के। इसको ट्रांसपोज करोगे यानी कि इधर लाओगे तो क्या लिखा जाएगा, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस के एक्स प्लस लैम्बडा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। पूरी इक्वेशन को एफ से एम से डिवाइड कर दो, एम से डिवाइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस लैम्बडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स एफ नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा जाएगा। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि लैम्बडा अपॉन एम बराबर होता है किसके, 1 अपॉन टाउ के, और ये बराबर होता है किसके, 2 गामा के। ठीक है, लैम्बडा अपॉन एम बराबर होता है 1 अपॉन टाउ के और ये बराबर होता है किसके, 2 गामा के। तो यहाँ से लैम्बडा अपॉन एम को हम क्या लिख देंगे, 2 गामा, और के अपॉन एम हमें पता होता है किसके बराबर होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के, तो इसको ये लिख दिया। और एफ अपॉन जो एम है उसको हमने मान लिया एफ ए मान लिया, एफ नॉट अपॉन एम को ये हमने मान लिया, तो यहाँ लिख दिया लेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने कर ली। तो ये तीनों चीज़ों की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ तो क्या लिखा जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस लैम्बडा अपॉन एम की जगह 2 गामा, ये हो गया कितना, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दिया एफ ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको मैंने यहाँ पर। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रही है सबसे पहले तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मान लेते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा है। तो लेट कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये ओमेगा टी माइनस फाइव ये हमें पता होता है, ये क्या होता है, फेज एंगल होता है। ठीक है, फाइव क्या होता है, फेज एंगल। ओमेगा टी माइनस फाइव क्या हो गया, फेज हो गया, और फाइव क्या होगा, फेज एंगल होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आ गया। कौन सा एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो यदि ये इक्वेशन दो को मैं डिफरेंशिएट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, वेलोसिटी की। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3। इसको वापस से मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसको लिख दिया मैंने डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ये मिलेगा मेरे को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये हो गई इक्वेशन 4। तो यहाँ से x डी एक्स अपॉन डी टी और डी टू एक्स अपॉन डी टी टू की वैल्यू को मैं रख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2, 3, 4 की जो वैल्यू है उसको मैं ले जा रहा हूँ कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम, कहाँ से, 2 से, 3 से और 4 से इन इक्वेशन फर्स्ट में लेके जा रहे हैं। तो फर्स्ट में लेके जा रहे हो तो लेके जाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको बनेगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस फाइव
फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा प्लस 2 गामा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5 कॉस ओमेगा टी माइनस 5। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर क्या बनेगा, इक्वल्स टू एफ ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, कॉमन दिख रहा है तो उसको अलग करो। क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है एक्स नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 2 गामा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5, ये बना। ठीक है, बराबर एफ ए, ये वाला जो साइन ओमेगा टी है इसको मैंने ऐसे लिख दिया ओमेगा टी माइनस 5, इसको तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, पूरे के बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ से 5 से 5 कट रहा होगा, तो मेरे समझ में यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो साहब, ये जो है ये वाली चीज़ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। कौन सी, ये वाली चीज़, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है पहले तो वो बताओ मेरे को। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा किसका, साइन ए प्लस बी का। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसको लिखो एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 2 गामा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और ये बन जाएगा कितना, एफ ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग साइन ओमेगा टी माइनस 5 कॉस बी का मतलब कॉस 5 प्लस एफ ए, ये क्या हो जाएगा एफ ए कॉस 5 और कॉस ओमेगा टी माइनस 5 और साइन 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं अगर कंपेयर करूं तो क्या होगा, जो साइन के जो फैक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस का फैक्टर जो है वो यहाँ के फैक्टर के बराबर होगा क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, और ये जो कॉस ओमेगा टी माइनस 5 का फैक्टर है ये यहाँ के फैक्टर के बराबर होगा। यानी कि दोनों साइड्स को मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर करूंगा। तो आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को यदि कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एफ ए कॉस 5, ये बराबर हो रहा है किसके, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसको नंबर देता हूँ मैं कौन सा, 4 5 नंबर। और एक आपको मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है एफ ए साइन 5, ये बराबर हो रहा है किसके, 2 गामा ओमेगा एक्स नॉट के। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 6। अब 5 को और 6 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एफ ए स्क्वायर, और यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स नॉट आएगा, यहाँ पर भी लगाओ एक्स नॉट, तो यहाँ पर भी एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा 1, तो इसको कर दो 1, तो यहाँ एफ ए स्क्वायर बराबर हो गया एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन, ये बराबर आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर इसकी स्क्वायर 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए एक्स नॉट की, तो एक्स नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो ये कौन सा एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड किसका, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम निकाल लेते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल कैसे निकालें, इक्वेशन 6 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 5 से। तो फॉर फेज एंगल 6 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 5 से। तो यहाँ बनेगा tan फाई, और tan फाई किसके बराबर बन रहा है, ये बन जाएगा 2 गामा ओमेगा, ये बन जाएगा किसके 2 गामा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और सिर्फ फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 2 गामा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कौन सा एंगल, फेज एंगल। अब हमने जो इक्वेशन कंसीडर की थी वो इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड था। तो इस इक्वेशन में यदि मैं एक्स नॉट की और फाई की वैल्यू डाल दूं तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की फाइनल जो वैल्यू है वो क्या होगी, एफ ए अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स, और ये कितना है 2 गामा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आ गया इसका ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ अ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो होपफुली ये जो डेरिवेशन हमने किया था, जनरल इक्वेशन जो फाइंड आउट की थी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है, और इसे समझने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। इन केस कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपका कमेंट को पढ़ता हूं या जैसे ही मैं कमेंट को देखूंगा, मैं हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।